मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी के वचनों का उद्धरण इसलिए दिया आपको कि ताकि आपके मन में ये भ्रम न रहे कि खाली ये निर्गुण वाला ही ऐसा कहता है। चाहे निर्गुण वाला हो कि सगुण वाला हो, जो वास्तविक बात है तो देर सवेर उसको स्वीकार करना पड़ेगा ना जी। विकार धुलेगा कैसे? तो गोस्वामी जी बताते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणाबिन। ध्यान दीजिए, कहां लेकर के आ गया आपको? कुंभ से उठा करके कहां लाया? अब ये कबीर साहब तो नहीं लाए ना, किसने लाया? गोस्वामी तुलसीदास। कि तुलसीदास हरि गुरु करुणाबिन, हरि शब्द का प्रयोग, फिर आप भ्रम में नहीं पड़िएगा कि हरि का नाम क्यों लिया, क्योंकि वैसे रूढ़ अर्थ में हरि शब्द का अर्थ विष्णु होता है, लेकिन हरि शब्द का व्यापक अर्थ होता है कि हरंति पापानि इति च हरि, की जो हमारे समस्त पापों का हरण कर ले, हमारे विकारों का हरण कर ले, हमारी अज्ञानता का हरण कर ले, हमारे कुविचार और कुसंस्कार का हरण कर ले। व्यापक अर्थ में उस महापुरुष को हरि कहा जाता है। और वह हरि किसको स्वीकार किया गोस्वामी जी ने? कबीर साहब का नाम इसलिए नहीं लूंगा यहाँ पर क्योंकि प्रसंग गोस्वामी जी का चल रहा है, इसलिए गोस्वामी से ही कहवाते हैं गोस्वामी जी से कि हरि वो किसको कह रहे हैं? तब बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप। आगे बोल दीजिए, आप नहीं बोलिएगा। नर रूप में क्या कहा गुरु को उन्होंने? तब खाली गर्व से कहो हम, कैसे होगा? जिसके आधार पे मुट्ठी भीजते गर्व से कहो हम, तो उसका एक पंक्ति तक याद नहीं रहेगा तो कैसे होगा? बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक हरि तो हम विष्णु जी को मानते हैं, लेकिन नर के रूप में, नारायण नर के रूप में जो हरि इस पूरे संसार में विचरण कर रहा है वह कोई विष्णु नहीं है, बल्कि नर के रूप में विचरण करने वाला जो हरि है, गोस्वामी जी कहते हैं ये संत और गुरुदेव ही वह हरि है जो हमारे पापों और विकारों का हरण करते हैं, हमारे अवगुणों का हरण करते हैं, हमारे दुर्विचारों का हरण करते हैं। हमारे पापों का हरण करने की क्षमता जिसमें है उसको हरि कहा जाता है। और हमारे पापों और दुर्विचारों का हरण कौन करते हैं? ये किसी से छिपा हुआ नहीं। कौन हरण करते हैं? गुरु हरण करते हैं। बंदो गुरु पद। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने के लिए कलम उठाते हैं कि हमें राम जी का गुणानुवाद करना है, लेकिन कलम उठाने के साथ उसका आत्मा गवाह नहीं देता है कि राम जी का वर्णन बाद में करेंगे। पहला वर्णन किसका करेंगे? गुरु का। कलम उठाते हैं राम जी की गाथा लिखने के लिए, लेकिन गुरु से अलग हट करके पहले गुरु की अवहेलना करके राम जी तक पहुंचे। गोस्वामी जी ये सलाह नहीं देते हैं, इसलिए राम की कथा बाद में, राम की वंदना बाद में। पहली कथा और पहली वंदना किसकी? गुरु की। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तो स्पष्ट हो गया कि रामचरितमानस में हरि किसे कहा गया? किसको कहा गया? नर रूप हरि किसको कहा गया? बंदो गुरुपद कंज, मैंने सदगुरु को क्या कहा गया? हरि कहा गया। तो जब संत को और सदगुरु को हरि कहा गया, अब वहां गोस्वामी तुलसीदास जी उस विनय पत्रिका की पंक्ति को देखिए कि तुलसीदास हरि यानी संत, गुरु, हरि और गुरु की यानी संत और गुरु की कृपा के बिना विमल विवेक न होई। विशुद्ध विवेक, तर्कपूर्ण विवेक, प्रज्ञा चक्षु से भरा हुआ विवेक आपके अंदर जागृत नहीं हो सकता जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, जब तक सत्संग का आधार नहीं लीजिएगा। ये कबीर साहब तो कह ही रहे हैं कि जड़ बिनु बेल, बेल बिन तुम्बा, बिन फूले फल होई,
कहा ही कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन ज्ञान न होई। ये कबीर साहब का डंका के चोट पर तो है ही, लेकिन कबीर साहब के सुर में सुर मिला करके गोस्वामी जी भी कहते हैं कि तुलसीदास हरि गुरु कर ना बिन विमल विवेक न होई। अब बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। जब तक साधु और गुरु की दया नहीं होगी, जब तक ये साधु गुरु दया करके आपके अंदर के पापों का हरण नहीं करेंगे, विकारों का हरण नहीं करेंगे, तब तक जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन के बंधन से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का है।